Illustration number 2. Enter the following transactions in journal and post them into the ledger in self-balancing form. अब ये रनिंग बैलेंस वाली जो मैं कह रहा था पीछे कि मैं टी काउंटिंग के बाद रनिंग बैलेंस समझाऊंगा, ये उसकी इलस्ट्रेशन है। इसमें साथ साथ ही लेजर के बैलेंस होते रहते हैं। डेबिट क्रेडिट और बैलेंस लिखा होता है और साथ साथ ही बैलेंस हो रहे होते हैं। ये अमेरिकन टर्म्स हैं जहां पे सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म चल रही होती है। अब जो लेटेस्ट अकाउंटिंग आ रही है, जो होता है कि सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं अकाउंटिंग के, उनके अंदर भी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ही होती है, साथ साथ ही बैलेंस हो रहे होते हैं। टी अकाउंटिंग नहीं बनाते। मिस्टर अनवार ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 और फर्नीचर लगाया। ये कैश, फर्नीचर और कैपिटल वाली एंट्री है। पहली जो एंट्री हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और कैपिटल, फर्नीचर वगैरह। ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट 15,000 की एसएन से चीजें खरीदी हैं। परचेजेस डेबिट हो जाएगी, एसएन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड फॉर कैश 8,000 की चीजें जो हैं वो कैश के बदले बेची हैं, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू शकील, शकील को चीजें हमने बेची हैं 5,000 की, तो शकील डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट की एंट्री थी, क्रेडिट सेल की। उसके बाद शकील से हमने सेटलमेंट करनी है उसकी, तो 5,000 लेना था, लेकिन कैश हमने उसे 4,900 ले लिया और अकाउंट सेटल जब कर दिया, फुल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे हम बाकी जो पैसे बचेंगे वो हमें एक किस्म का लॉस हो गया, वो डिस्काउंट लोड में आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम देखते हैं कि हमने कैसे हल करना है। पहली एंट्री है, मिस्टर अनवार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, कैपिटल वाली एंट्री है। कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब इनके लेजर हम जो रनिंग बैलेंस वाले लेजर हैं वो देखते हैं कैसे बना है। 1 तारीख को कैश डेबिट है, 1 तारीख को कैश डेबिट है 4,000 से, और साथ ही उसका बैलेंस हो रहा है। अब कैपिटल के अकाउंट में जाएं, 1 तारीख को कैश जो है, कैपिटल जो है क्रेडिट था कैश की वजह से, तो ये साथ ही उसका बैलेंस भी हो गया, क्रेडिट बैलेंस है, तो सीआर लिख दिया हमने। अब दोबारा उस एंट्री में चलते हैं और कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट है, लेकिन दोनों की वजह से, कैश और फर्नीचर की वजह से। तो कैपिटल जब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैश भी आ जाएगा, फर्नीचर भी आ जाएगा, टोटल उसका 50,000 बन जाएगा। यहीं पे उसका साथ साथ ही टोटल होता जा रहा है। अब क्वेश्चन में जाके मजीद एंट्री देखते हैं आगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 15,000 फ्रॉम एसन, परचेज डेबिट है, एसन क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, एसन अकाउंट क्रेडिट। अब जब परचेज के लेजर में जाते हैं, 2 तारीख को देखिएगा, वहां पे हमारे पास जो 15,000 में आ रहा है परचेज 15,000 में और निरेशन में आ रहा है एसन, और साथ ही बैलेंस होता जा रहा है। और एसन के अकाउंट में जाएंगे तो देखिए, एसन जो है वो क्रेडिट था, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, हमारे हमने उसके पैसे देने हैं, और साथ ही निरेशन में आ जाएगा, इससे हमने परचेज ही ली थी। अब सवाल में चलते हैं, मजीद आगे देखते हैं कैसे। सोल्ड गुड फॉर कैश, चीजें उधार नहीं बेची, हमने कैश के बदले बेच दी, तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी। देखें एंट्री डालते, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। अब जब कैश के लेजर में देखेंगे, 3 तारीख को 8,000 से ये डेबिट है, 3 तारीख को 8,000 से डेबिट है सेल के अगेंस्ट। अब देखिए, साथ ही रनिंग बैलेंस होता जा रहा है। पहले 40,000, अब 8 है, डेबिट के नीचे डेबिट है, तो डेबिट डेबिट प्लस होते जाएंगे। अगर ऑपोजिट लिखा हो क्रेडिट में तो वो लेस होता है। ये दोनों प्लस हो गए, तो ये हमारे पास 48,000 बन गया। अब सेल के अकाउंट में 3 तारीख को देखें, सेल अकाउंट क्रेडिट है कैश के अगेंस्ट, तो ये नकद सेल थी, क्रेडिट सीआर लिख दिया हमने। अब आगे जाके एंट्री मजीद पढ़ते हैं। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू शकील,
5,000 की चीजें कैश नहीं आया, शकील का अकाउंट बन गया शकील डेबिट, क्या सेल क्रेडिट। एंट्री इसकी देखते हैं। शकील डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए शकील शकील 4,000 से डेबिट है, शकील का अकाउंट 4,000 से सॉरी शकील का अकाउंट 5,000 से डेबिट है, सेल क्रेडिट है। तो शकील के अकाउंट में गए 5,000 से डेबिट है सेल के अगेंस्ट, और सेल के अकाउंट में 4,000 इसको देखें 5,000 क्रेडिट है शकील के लिए। अब दोनों के बैलेंस होते जा रहे हैं। ये देखें ये क्रेडिट के नीचे ये क्रेडिट लिखा हुआ था, तो इस दोनों को हमने प्लस कर लिया, ये 13,000 रुपया बन गया। सेल का अब हमारे पास 13,000 बना हुआ है। अब चलते हैं जी मजीद सवाल के अंदर। रिसीव कैश फ्रॉम शकील 4,900 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी 5,000 लेना था, हमने कैश ले लिए 4,900 रुपए। जब 4,900 रुपए लिए तो 100 रुपए जो है वो डिस्काउंट है, तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड में लिख देंगे क्योंकि लॉस हो गया हमारा, और शकील के अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री में चलते हैं। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, शकील अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए इधर भी देखें सिंपल जो नजर आ रहा है, शकील डेबिट है और शकील क्रेडिट है, तो ये नील हो गया। अब इसके लेजर में चल के कैश के लेजर में देते हैं 8 तारीख को क्या हुआ था। 8 तारीख को शकील से 4,900 रुपये आया था, कैश में डेबिट है 4,900 शकील से। अब ये रनिंग बैलेंस में इसके टोटल नीचे होते जा रहे हैं, डेबिट बैलेंस ही है, तो ये सारा टोटल हो गया। अब कैश का बैलेंस इस वक्त 50,229 रुपये है, 52,900 रुपये। अब डिस्काउंट अलाउड में देखें 100 रुपये ही आ रहा है डेबिट बैलेंस में, ठीक है जी डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। शकील के अकाउंट में देखें, शकील के अकाउंट में उसने हमें दिया है जी कैश 4,900 रुपये दिया, 100 रुपया फिर बैलेंस में बच गया था। हमने डिस्काउंट अलाउड जब उसको किया सेटलमेंट करने के लिए, तो 100 रुपये यहाँ पे लिखा, तो ये इसका बैलेंस जो है वो नील हो गया। देखिए 5,000 में से 4,900 निकाले, 100 रुपये रह गया था, 100 रुपये, ये 100 रुपये हमने इसको डिस्काउंट दिया नील करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तो ये हमारा नील हो गया। अब ये देखते हैं जी ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ था। देखिए ये कैश का जो ट्रायल बैलेंस था, कैश का टोटल जो है वो 52,000 था, तो कैश का टोटल 52,900 यहाँ पे आया हुआ है, डेबिट में था। फर्नीचर के अकाउंट में देखें, फर्नीचर 10,000 से डेबिट था, फर्नीचर 10,000 से डेबिट हो गया। कैपिटल के अकाउंट में देखें 50,000 से ये टोटल करके 50,000 बना हुआ था क्रेडिट में, तो कैपिटल के अकाउंट के अंदर ये 50,000 आ गया। परचेजिंग के लेजर में देखें उसका बैलेंस जब किया हुआ था एक ही एंट्री थी, तो ये 15,000 रुपए से डेबिट था, 15,000 से डेबिट कर दिया। उसके बाद एसएन के अकाउंट में देखते हैं कि एसएन के अकाउंट पीछे हम बैलेंस बना रहे थे, एसएन के अकाउंट में क्रेडिट था, तो ये एसएन का जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। सेल जो थी हमारी, सेल का जब लेजर किया सेल का जब लेजर किया था 13,000 यहाँ पे क्रेडिट था, तो ये 13,000 यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। ये क्रेडिट में लिखना है, ये वो टाइपिंग की वजह से इधर आया हुआ है, ये क्रेडिट के नीचे। डिस्काउंट अलाउड वाला जब हम बना रहे थे डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट में 100 रुपये डेबिट था, तो उसको डेबिट में ही हमने लिख दिया। इन दोनों का टोटल करेंगे, ये वाली डेबिट साइड और ये वाली क्रेडिट साइड, तो इन दोनों का टोटल जो है वो, क्योंकि अगर एंट्री सही है, पोस्टिंग सही है, तो ये टोटल टैली कर जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटल टैली करने से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक्यूरेट बनेगी। हो सकता है कोई हमने कोई ऐसी एरर कर दी हो कि उसकी वजह से वो दोनों टैली तो कर रहे हो, ये दोनों टैली कर रहे हो, लेकिन हमें पता ना चल रहा हो कि हमने एरर क्या की है। देखे ना कोई एंट्री हमने ऐसी पूरी रिकॉर्ड ही नहीं की,
तो दोनों तरफ वो रिकॉर्ड नहीं होगी, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो बैलेंस तो फिर भी टैली करेगा। इसलिए जब सवाल हल कर रहे होते हैं तो एक एक एंट्रीज को पेपर में जब आप हल कर रहे होते हैं, तो जब इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं कि ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, साथ लेजर भी बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, तो एक एक एंट्री को लेड पेंसिल से आप टिक टिक करते जाएं कि ये भी पोस्ट होगी है, ये भी पोस्ट होगी है, ये भी पोस्ट होगी है। और जब आप देखेंगे वन गो में देखेंगे सारे पोस्ट हो गई हैं, तो आपका जो है ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो टैली कर जाएगा।